उसमें ट्रंप, ज़ेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स की मीटिंग में सीज फायर पर सहमति नहीं बनी। मीटिंग में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हुई। ट्रंप ने मीटिंग रोककर पुतिन से फोन पर 40 मिनट तक बातचीत की। पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप करेंगे त्रिपक्षीय शिखर वार्ता। अब सवाल यह है कि जब ये मीटिंग हो रही होगी और उसमें 40 मिनट अगर बीच में मीटिंग रोककर आप पुतिन से बातचीत कर रहे हैं, तो बाकी ये बताता है कि वहां जो मौजूद नहीं है उसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है उसके मौजूद नहीं होने पर भी, कि 40 मिनट ट्रंप उनको फोन लगाकर बात कर रहे हैं। और दूसरे ये कि अगर सीज फायर नहीं हो सकता तो ये पूरी कवायद चल क्यों रही थी? क्या ये सुरक्षा गारंटी के नाम पर अमेरिका अपने जो हथियार बेचने का उसकी जो बॉटम लाइन थी उसको अचीव करने के लिए ये सब कर रहा था क्या? ये मीटिंग हुई क्यों और इससे अचीव किसको क्या हुआ और ज़ेलेंस्की के हाथ में क्या आया? जरा जल्दी से पहले वो समझ लें। मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं और जनरल के सिन्हा भी मेरे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका सर। ये की क्यों थी मीटिंग? हथियार बेचने के लिए? नहीं, मीटिंग इन्होंने इसलिए की थी कि पुतिन के साथ जो मीटिंग हुई थी वहां पर जो चीजें हुई थी उसका अब ये एक तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है। आप कहिए अब उसमें हो क्या रहा है कि सब लोग आना चाहते थे, बिकॉज उनका अगर हमने ज़ेलेंस्की को अकेले छोड़ दिया तो पिछली बार जो वो फरवरी में जो ज़ेलेंस्की के साथ खतरनाक सी घटना हुई थी, सूट को लेके इसलिए नहीं टोका गया क्योंकि बाकी लीडर्स भी गए, सब साथ में आए और इस बार इन्होंने सूट पहना भी, उस पर भी बात हुई। हम पूरा इसको कल रात को देख रहे थे। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी, ट्रंप ने एक बात खास बता दी कि अब कोई सीज फायर नहीं होगा, पीस डील होगी। और ट्रंप ने यह भी डिक्लेयर किया कि मैं चेक करा चुका हूं। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं इसे कराने में कम हूं, और उसमें हमलों का नाम भी फिर एक बार उजागर हुआ। खैर छोड़िए, वो बात तो अलग है। लेकिन इससे एक बात साफ हो गई। और अब बताइए, सब लोग हैं उसके बीच में, आप 40 मिनट फोन करते हैं तो बाकी लोगों को क्या असर पड़ेगा? आप ये सोचिए कि नहीं आपके घर में लोग आए, आप बुलाएं उनको कि आइए मैं आपके बीच में आपकी जो समस्या है उसका समाधान करता हूं। उसके बाद अचानक आप एक फोन लगाएं और बोले बैठो मैं आता हूं जरा, और उसके बाद 40 मिनट बाद आप आए, तो ये अपने आप में बताता है कि वो लोग जो वहां मौजूद हैं वो कितने सिग्निफिकेंट हैं और वो जिसको फोन लगाया गया वो कितना महत्वपूर्ण है। सर मुझे तो लग रहा है हथियार बेच लिया अमेरिका ने, बाकी सब तो जो हुआ सो हुआ। बहुत सही कह रहे हैं। देखिए खबर आ रही है $90 बिलियन। हाँ बताइए, इसकी आवाज आ रही है ना, और $90 बिलियन हथियार ही हैं। और वो कह रहे हैं वो पूरा का पूरा यूरोप करेगा उसका बंद। तो उनके दोनों हाथ में लड्डू है। ये यूक्रेन के पास तो दौड़ी भी नहीं है, कौड़ी भी नहीं है कि दे दे इनको। वो तो उनके पहले ही $500 बिलियन का जो रेयर अर्थ मटेरियल का डील कर चुके हैं। अब जिसको निकालना है तो पूरे देखिए यूरोप से निकालेंगे ये पैसे, $90 बिलियन की। उधर रशिया से भी इकोनॉमिक डील हुई है, वहाँ डील हुई है। रशिया जीत गया स्ट्रैटेजिकली, वो तो चाहता था, क्योंकि उसके ये भी कंसर्न है स्ट्रैटेजिकली, वहाँ हार हुई है, वहाँ डील कर लिया उन्होंने। मुझे तो एक चीज लग रही है सर कि कहीं किसी यूरोपियन लीडर ने पूछ न लिया हो कि क्या वाकई वो कोई लुक अलाइक था, डुप्लीकेट था क्या पुतिन का? क्योंकि अगर इतनी देर आप मिल ही लिए थे अलास्का में, तो फिर 40 मिनट तक फोन पर बातचीत क्यों करते रहे? अगली खबर देखिए, ज़ेलेंस्की के सामने ट्रंप ने फिर बघारी शेखी, दुनिया में 6 युद्ध खत्म कराने का दावा किया, भारत पाकिस्तान युद्ध का भी जिक्र किया। अब इनको सर ये एक माला ले लेनी चाहिए और उसके मन के मतलब 6 वाला मन का या 12 वाला मन का उसको फेरते रहना चाहिए। तो कह रहे हैं 6 वाले को 108 बार। हाँ 108 बार। हम लोगों की परंपरा है। अगर आप इतनी प्रयत्न करेंगे तो शायद बाद में हम ही मान जाएं कि भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक बात है जो बताया जनरल सिन्हा ने, कि वो ट्रंप ने साफ साफ कहा ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ेलेंस्की के मुंह पे कि मैं कोई भी हथियार मुफ्त नहीं दे रहा हूं। एज क्लियर एज दैट। नाटो खरीदेगा, हम बेचेंगे और आपको पहुंचेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी अमेरिका से। दो ही लोगों ने खुल के कहा कि भाई ऐसा है कि पीस सीज फायर तो कराइए। वो जर्मन चांसलर हैं और एक ये मैक्रॉन फ्रांस के प्रेसिडेंट। बाकी लोग तो एक तरीके से टो लाइन कर रहे थे। तो पूरे को देख के ये लगता है कि सिर्फ 2 आवाजें वहां हैं जो सबसे अफेक्टेड हैं, और बाकी कोई आमने सामने आने वाला नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कुल्फी वाले बेचने के लिए आते हैं ना, उस तरह की आवाज लगाते सीज फायर करते हुए घूम रहे हैं। और जो सीज फायर की आवाज में इनके पास पहुंचता है कि बताइए मेरे यहाँ झगड़ा चल रहा है, सीज फायर करा दीजिए, बोले डील कर लो पहले। ये सीज फायर के आड़ में डीलिंग चल रही है, आप ये देख लीजिए। और उसमें इनको नोबेल प्राइज भी चाहिए, ये भी तुर्रा उसके ऊपर पहले चाहिए। अब वो भी चाहिए, वो बल्कि पहले चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान नेवी पर बड़ा खुलासा जरा देख लीजिए। भारत के हमले के डर से कराची से ग्वादर भागी थी पाकिस्तान की नौसेना।
सैटेलाइट तस्वीर से पाकिस्तान नौसेना की पोल खुली है। पाकिस्तान की नौसेना ने कराची बंदरगाह को खाली कर दिया था। सभी युद्धपोत को कराची पोर्ट से हटा लिया था। पाकिस्तान ने कई युद्धपोत ग्वादर पोर्ट भेज दिए थे। अगर आप नक्शा देखेंगे, जरा गौर से देखिएगा, तो आपको दिखाई देगा कराची पोर्ट। उससे थोड़ा अगर आप वेस्ट वर्ड चलेंगे, पश्चिम की तरफ, तो आपको दिखाई देगा। अब ये उस समय ये जो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, असल में उसमें ये यहाँ तो कुछ सांकेतिक तस्वीरें, लेकिन असल में वहाँ जो हुआ है वो ये हुआ है कि कराची से ग्वादर की तरफ शिफ्टिंग। उसी में अगर आप और आगे निकल जाएंगे तो उधर ईरान चाबहार आ जाता है। तो क्या इस बार जब मार पड़ेगी तो क्या ईरान कहेगा कि तुम्हारे एयर स्पेस का यूज करके जब ये चल रहा था ईरान इजराइल, तब तुमने बड़ा हम पे कहर ढाया, अब हमसे तुम मदद की उम्मीद कर रहे हो, चाबहार इधर आ भी मत जाना। आप जरा देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि 1971 में कराची किस तरीके से जला था और हफ्तों जलता रहा था। ये पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस है। और इस बार ये भी समझा जा रहा था कि जो बहुत दिनों से नेवी कह रही है कि हमारा ड्यू है, प्लीज दीजिए हमको भी थोड़ा हाथ साफ करने दीजिए, शायद इस बार हाथ खोल दिए जाएं नेवी के। इसी डर की वजह से कराची से ग्वादर की तरफ शिफ्ट हो गए, ये सोचकर कि ग्वादर में इन्वेस्टमेंट चाइना ने ज्यादा किया है। हो सकता है कि वहां पर हमला करने के पहले भारत एक दो बार सोचे कि यहां पर मारें कि नहीं, क्योंकि यहां चाइना से फिर कहीं उलझन ना हो जाए। ये जो वहां गणित लगाई जा रही है, भारत इतनी गणित लगाएगा नहीं। अगर उसको चाहिए होगा ग्वादर, तो ग्वादर पर भी हिट करेगा। मैं ठीक कह रहा हूं सर? एब्सोल्युटली। देखिए, आईएनएस विक्रांत स्ट्राइक ग्रुप था और आप 7 से 10 तक 36 हमारे, जिसके अंदर में ये स्ट्राइक ग्रुप था, इसको हम फुटेला कहते हैं। उसके अंदर 6 सबमरीन नीचे, उसके अलावा उनके डिस्ट्रॉयर थे, फ्रिगेट थे, एंटी सबमरीन 36 एक छोड़ दे। और ये भाग खड़े हुए, कहाँ भागे? आपने कहा गोदार, और फिर भागे चाबहार। तो गोदार में जब निकले, वो जाके छिपना चाहे चाइना के जो उन्होंने बनाया है, छोटा मोटा जो कुछ बना लिया है, मगर वहाँ पर अमेरिकन एसेट भी गया था। आपको याद होगा F-16 गए थे, उनके जितने भी गए थे, बाद में वो आगे लेकर आए। तो ये जो चीज़ है वो खुल के आ रही है सामने। और देखिए, आपने प्रधानमंत्री को याद दिला दिया, उन्होंने कहा है। और वो जब निकले और नेवल चीफ आए थे, तो उन्होंने एक बात कही कि आपको बारी आएगी, तैयारी रखिए। आपकी बारी आएगी, तैयारी रखिए। तो इस बार क्या वाकई चाबहार की तरफ चले जाएंगे क्या? ये इधर से कराची से ग्वादर, ग्वादर से चाबहार आप जानते हैं उधर ईरान में, और ईरान इनको आने देगा क्या? क्योंकि डर तो इनका ऐसे ही दिखाई दे रहा है सर। ईरान इनको घुसने नहीं देगा, क्योंकि ईरान इनकी दगाबाजी। तो ईरान घुसने नहीं देगा। ये चाबहार वहाँ ग्वादर वहीं फंसेंगे। और ग्वादर में ये किस लिए गए? ग्वादर में चाइना कहेगा अब मैं नहीं बचा। हाँ, चाइना ऐसे अब जाओ, अमेरिका बचाएगा। उसके पेटीकोट के पीछे छिपना चाहते थे। लेकिन देखिए, जो भी भागता है, इनके यहाँ जैसे मुनीर बंकर में घुस गए, उनको फील्ड मार्शल बना दिया। अब ये भी भागी यहाँ की नौसेना, इनको भी कोई मेडल मिलना चाहिए भाई। ये भी डिजर्व करते हैं, ये भी तो भाग गए थे। भागने पर इनाम मिल रहा है, बंकर में छिपने पर इनाम मिल रहा है, बंकर में छिपने पर फील्ड मार्शल बना दिया जा रहा है, तो फिर इनको भी तो इनाम मिलना चाहिए। और पीओके में मुनीर और शहबाज की नीतियों का घनघोर विरोध चल रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों का प्रदर्शन, सीपेक के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। कारोबारियों ने शोषण का आरोप लगाया है, कहा कमाई का बड़ा हिस्सा चीन को चला जाता है। बचे हुए हिस्से में पाकिस्तान सरकार मोटा टैक्स वसूल